और कल आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार युवराज इंद्रजीत ने ब्रह्म शक्ति का आवाहन करके लक्ष्मण को मूर्छित किया, और दूसरी तरफ किस प्रकार हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लेकर वापस रामादल में पहुंचे और लक्ष्मण को प्राण दान दिया गया। दूसरी ओर लंका का राजा रावण और उसका वीर पुत्र मेघनाद ये माने बैठे हैं कि मेघनाद द्वारा चलाई गई ब्रह्म शक्ति के द्वारा लक्ष्मण अवश्य ही मृत्युलोक में पहुंच जाएगा, किंतु उन्हें यह नहीं पता कि संकट मोचन हनुमान जी रामादल में उपस्थित हैं। सावधान सावधान, युवराज इंद्रजीत दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, युवराज इंद्रजीत दरबार में पधार रहे हैं। युवराज इंद्रजीत की जय, 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 युवराज इंद्रजीत की जय। स्वर्ग और पाताल का पलड़ा मिला देता हूं मैं, पैर की ठोकर से भूचाल ला देता हूं मैं। वज्र का है दिल हमारा, मोम या शीशा नहीं, भय खाना हार जाना मेघनाद ने कभी सीखा नहीं। स्क्रीन देखिए, सावधान सावधान, पुलस्त कुलश्रेष्ठ महर्षि विशर्वा के पुत्र राक्षस कुल गौरव लंकाधिपति त्रिलोक विजेता राक्षस राज महाराज लंकेश्वर दरबार में पधार रहे हैं। महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय। आज्ञा में चल रहे मेरे नौ लोग त्रिभुवन माथा नवा रहे हैं यहाँ। अग्नि काल और वरुण आदि मेरे जीव मृत्यु भी प्राण भी है, विष भी मेरे हाथ में और अमृत का तार भी।
मंत्री जी, आज्ञा महाराज। पुत्र मेघनाथ की विजय घोष चारों तरफ सुनाई दे रही है। इसी खुशी में नृत्य का आयोजन किया जाए। पिताश्री, आपकी आज्ञा से और मां निकुंबला के आशीर्वाद से मैंने उस छोटे तपस्वी को मूर्छित कर दिया है। और आज सूर्योदय होने से पहले वो सदा सदा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। पुत्र मेघनाथ, हमें तुम्हारी भुजाओं की शक्ति पर गर्व है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो गुप्तचर, तुम तो रामादल में थे, क्या सूचना लेके आए हो? क्या वो छोटा तपस्वी मारा गया? बहुत ही बुरी खबर है महाराज। उस छोटे तपस्वी की मूर्छा ठीक हो गई है महाराज। जी महाराज, मैं खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखकर आ रहा हूं। तुम असत्य कह रहे हो मधुरादैत्य, असत्य कह रहे हो। कह दो ये झूठ है। नहीं युवराज, यही सत्य है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताश्री, मुझे आज्ञा दे। उस वनवासी को मूर्छित करने वाले ये बाण, हम उसे यमलोक पहुंचाना चाहते हैं। और इस बार मैं यमलोक पहुंचा कर ही वापस आऊंगा, अन्यथा आपके सामने मुख न दिखाऊंगा। आप आज्ञा दे। शांत पुत्र मेघनाथ, अगर हमने प्रातः ही तुम्हें रण में भेज दिया तो वो वनवासी छोकरे सिर्फ यही कहेंगे, लंका में एक ही वीर है। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि पुत्र मेघनाथ के अलावा लंका में अनेकों वीर हैं। तुम शांत रहो और अपने आसन पर बैठो।
मंत्री जी, आज्ञा महाराज। क्या कुंभकर्ण को उठाना उचित रहेगा? यदि आपका आदेश है तो पालन होगा महाराज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुंभकर्ण को उठाया जाए। महाराज। और लंकेश के आदेशानुसार रावण के दूत, रावण के मंत्री, रावण के योद्धा पहुंच जाते हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए। महाराज कुंभकर्ण, महाराज कुंभकर्ण उठो, लंका पे विपत्ति आई है। महाराज कुंभकर्ण उठो, लंका पे विपत्ति आई है। राज को शीघ्रता से उठाओ, अतिशीघ्र उठिए, उठिए महाराज, उठिए। महाराज के लिए खाना लाया जाए। महाराज उठो, महाराज उठो, महाराज कुंभकर्ण, लंका पे विपत्ति आई है। महाराज, महाराज उठिए, शीघ्र उठिए महाराज। महाराज शीघ्र कुंभकर्ण, उठिए महाराज। राज, राज, महाराज कुंभकर्ण, लंका पे विपत्ति आई है। उठो महाराज, उठो। उठो महाराज, उठो। महाराज लंकेश ने आपको जगाने का आदेश दिया है, उठिए। महाराज कुंभकर्ण, ये महाराज उठिए, उठिए महाराज, उठिए। महाराज कुंभकर्ण उठो, लंका पे विपत्ति आई हो। महाराज कुंभकर्ण उठो, लंका पे विपत्ति आई है। ये महाराज उठिए, ये महाराज उठिए। महाराज कुंभकर्ण उठो। महाराज, महाराज उठिए। उठ गए, उठ गए, उठ गए, उठ गए। सेनापति! आदेश। समय से पहले हमें उठाने का साहस कैसे किया? लंकापति, हमें उठाने का साहस कैसे किया? लंकापति ठीक तो है? हाँ महाराज, लंकापति रावण अपने राजमहल में विराजमान है।
तो फिर लंका पर कोई संकट? नहीं महाराज, नहीं महाराज, लंका पे अभी तो कोई संकट नहीं है, किंतु बहुत घोर युद्ध चल रहा है। घोर युद्ध? हाँ महाराज। कैसा युद्ध? महाराज, वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन हमारी संधि तो महाराज बाली से हो रखी है। महाराज, बाली तो मारे गए। महाराज, वो बाली सुग्रीव का भाई है, और ऐसा कहा जाता है कि राम के साथ सुग्रीव ने संधि करके बाली को मरवा डाला। राम के साथ? हाँ महाराज। हमें विस्तार पूर्वक बताओ। महाराज, जो सुग्रीव अब किष्किंधा के राजा है और पूरी वानर जाति के राजा है, और अयोध्या के वनवासी राजा राम के सहायता करने के लिए लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं महाराज। लंका पर आक्रमण? जी। अयोध्या का राम का यहाँ पे क्या काम? महाराज, वो अपनी पत्नी ले। पत्नी? अर्थात? अर्थात महाराज लंकेश्वर ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। राम की पत्नी का हरण कर लिया है? जी। साक्षात मां जगदम्बा का हरण कर लिया है? क्या महाराज पागल हो गए हैं? पागल हो गए हैं? पागल हो गए हैं? महाराज के मन में ऐसा विचार कैसे आया? क्या उन्हें किसी ने समझाया नहीं? महाराज, समझाने का प्रयत्न किया था आपके छोटे भाई विभीषण ने, परंतु भरी सभा में महाराज लंकेश्वर ने उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया। क्या सच में शत्रु इतना शक्तिशाली है? जी महाराज, आज युद्ध में राम ने उनको निशस्त्र ही नहीं अपितु उनको शर्मनाक हराकर और यह कहकर भेज दिया कि जाओ, मैं निहत्थे और ऐसे तुच्छ शत्रु पर प्रहार नहीं करूंगा। जाओ, लंका में अभी आराम करो। और वह देखिए महाराज लंकेश इसी ओर आ रहे हैं। प्रणाम भ्राता। आयुष्मान भव कुंभकर्ण। क्या यह सच है जो मुझे सेनापति ने बताया है कि आप साक्षात मां जगदम्बा, मां सीता को हरण करके लंका में ले आए हैं? कुंभकर्ण, ये बिल्कुल सत्य है। मैं उस राम की स्त्री सीता को ले आया। लेकिन महाराज, ऐसा क्यों किया? भ्राता कुंभकर्ण, कुछ समय पहले अयोध्या के दो राजकुमारों ने दंडक वन में डेरा डाला हुआ था। एक दिन बहन शूर्पणखा उस ओर गई तो उस छोटे तपस्वी ने उससे छल किया और बहन शूर्पणखा की नाक काट डाली। हाँ भाई, हाँ। मेरी बहन शूर्पणखा की नाक
हाँ, और जब खर और दूषण जैसे महारथी उसकी रक्षा करने गए तो उस बड़े तपस्वी ने खर और दूषण का भी काम तमाम कर डाला। खर और दूषण भी मारे गए। हाँ भाई कुंभकर्ण। लेकिन महाराज फिर आपने क्या किया? फिर उन्होंने जब ज्यादा उद्यम मचाया तो मैं उस राम की स्त्री सीता को उठा लाया। महाराज मैं आपका हितैषी हूं, आपका भला चाहता हूं, लेकिन आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? अगर आपको बदला ही लेना था तो वीर की तरह लेते, ना कि एक स्त्री को अपना बंदी बनाकर। अगर आपको बदला ही चाहिए था तो आपको आज मुझे उठाने की जगह उस समय उठाना चाहिए था। मैंने तुमसे ज्ञान लेने के लिए तुम्हें नहीं उठाया है। इस समय लंका पर संकट आया है और तुझे सहायता के लिए उठाया है। महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप ये शायद भूल रहे हैं कि ये संकट आप ही के कारण आया है। क्या आप भूल गए कि सालों पहले आपको एक श्राप मिला था जिसमें ये कहा गया था कि मानव कुल में पैदा होने पर आपका विनाश होगा और वो विनाश स्वयं श्री विष्णु करेंगे। शत्रु को श्री शत्रु संबोधित मत करो कुंभकर्ण। महाराज जो तीनों लोगों का स्वामी हो, जो खुद श्री नारायण का अवतार हो, उसे श्री कहने में कोई बुराई नहीं है। मालूम होता है तेरी बुद्धि मलिन हो गई है। सिपाहियों, कुंभकर्ण के लिए मांस का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। जल्दी लो। जी महाराज। जल्दी लो। शीघ्र करो। जल्दी रखो। शीघ्रता से चलो। महाराज आपके लिए जल्दी रखो। स्वस्थ मदिरा। शीघ्रता से लाओ। महाराज ये लीजिए, आपके लिए स्वादिष्ट। लीजिए महाराज, शीघ्रता से लाओ।
आओ। रखिए। लीजिए महाराज। ये लीजिए महाराज, शीघ्रता आपके लिए मदिरा दो इसे। स्वादिष्ट मदिरा। स्वादिष्ट मदिरा। और लो। आपके लिए स्वादिष्ट महाराज मिष्ठान। और मदिरा दो इसे। और मदिरा दो इसे। और मदिरा दो इसे। और मदिरा दो इसे। मदिरा। महाराज आपके लिए स्वादिष्ट मांस। अब बताओ भाई कुंभकर्ण कि तुम मेरी सहायता करोगे या नहीं? या नहीं? या जाकर सो जाओ। परंतु इतना याद रखना कि राक्षस जाति के प्रति तुम्हारा भी उत्तरदायित्व है। दायित्व है। भैया, युद्ध की चिंता छोड़ दो। कल प्रातःकाल ही तुम दोनों, उन दोनों का शीश मैं तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। और लंकेश की, महाराज लंकेश की, महाराज कुंभकर्ण की। जाओ भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। हे अंजनी पुत्र हनुमान, मुझे ये आभास है रावण को अभी तक लक्ष्मण की मूर्छा खोलने का समाचार प्राप्त हो चुका होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आगे का रण और भी भीषण होने वाला है। विभीषण जी, आपको क्या लगता है आज के रण में रावण की ओर से कौन आ सकता है? प्रभु, मेघनाथ के बाद अब लंका में एक वीर और है जो वह युद्ध में। कौन? कुंभकर्ण प्रभु। कुंभकर्ण? हाँ प्रभु, वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा है।
तो ठीक है, आज के रण की नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। प्रभु, प्रभु यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार जाऊं। विभीषण जी, जैसा आपको उचित लगे आप वह कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप पर पूर्णतया विश्वास है। एक मित्र दूसरे मित्र को कभी धोखा नहीं दे सकता। प्रभु, मैं भैया कुंभकर्ण से लड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, अभी तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि वो अधर्म का मार्ग त्याग कर आपकी शरण में आ जाए। आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊँ प्रभु। तुम जा सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। हेलो हेलो। और चल पड़ा कुंभकर्ण रणभूमि की ओर। हेलो हेलो। शिव का अमोघ त्रिशूल हाथ में लिए हुए वो कुंभकर्ण जो समस्त वानर सेना को एक ही दिन में जय श्री राम। विभीषण, विभीषण तुम? प्रणाम भैया। भैया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव नीति और धर्म के मार्ग पर चलूं और कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तू ब्रह्मा से पहले ही ले चुका है। भैया, मैं आपके समीप एक विनती लेकर आया हूं। आप अधर्म का मार्ग त्याग कर श्री राम की शरण में आ जाइए। विभीषण, क्या तू नहीं जानता कि हर किसी के जीवन में एक समय आता है जिसे धर्म संकट कहा जाता है, और उस समय एक चीज को चुनना होता है। तूने अपना धर्म मान के शत्रु का साथ दिया है, शत्रु का साथ दिया है, शत्रु का साथ दिया है, और मैंने अपना धर्म मान के अपने भाई का साथ दिया है, भाई का साथ दिया है, भाई का साथ दिया है। भैया, मैंने रावण भैया को नहीं त्यागा। अभी तो उन्होंने ही बड़ी सभा में मुझे ठोकर मारकर अपमानित करके निकाल दिया। मैं तो उनके कुल और नीति की बात समझाने उन्हें गया था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष? विभीषण, अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उस अंग को काट के फेंक नहीं दिया जाता। हम दोनों भैया के दो हाथ हैं और तुमने राम का साथ देकर भैया की एक भुजा को काट दिया है। ऐसी बात नहीं है भैया। मैं भैया की पराजय नहीं, अभी तो उनकी विजय की बात उन्हें समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सद्मार्ग और श्री राम की शरण के लिए अनुरोध करने गया था। विभीषण, तू मुझे अपनी बातों में मत फंसा। ये मेरा धर्म है कि मैं अपने महाराज के लिए, अपने भ्राता के लिए और तो और इस पूरी राक्षस जाति के लिए युद्ध करूं, और इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, मुझे ये परिणाम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। भैया, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस संग्राम को रोक दीजिए। अभी तो पूरे राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। आप राम की शरण में आ जाइए।
और ये युद्ध समाप्त कर दीजिए भैया। विभीषण, अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो इसी समय तेरी गर्दन काट देता, तेरी गर्दन काट देता, गर्दन काट देता, गर्दन काट देता। जा विभीषण, चले जा, चले जा मेरी नजरों से दूर, मेरी नजरों से दूर, मेरी नजरों से दूर। भ्राता को धोखा देने वाले से मैं बात नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता। तेरे सर पर मौत घूम रही है विभीषण। आज कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा, हाथों से नहीं बचेगा, चाहे वो स्वयं ही विष्णु क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो। बस बस खड़ा रहे, आगे कहां आता है। हेलो हेलो, क्या कहूं, चींटी चली है हाथी से मुकाबला करने। राम, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, जीवन दान दे दूंगा। कुंभकर्ण, कुछ बड़ाई हो नहीं सकती है, बड़े आकार से हार जाते हैं बड़े छोटों के हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा वह ही बड़ा बलवान है, देह तो मिट्टी है केवल आत्मा ही प्राण है। ठीक है राम, अगर तुम्हें युद्ध ही चाहिए तो युद्ध होगा और युद्ध होकर रहेगा। कुंभकर्ण, वीर पंडित तेजधारी राव और राजा गए, काल के पापी उधर में सैकड़ों योद्धा गए। जग विजेता धीर बलवान कोई भी नहीं, कर्म योगी संत और गुणवान बचा कोई भी नहीं। इसलिए अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। राम, मुझे अपनी बातों में मत उलझा, मैं विभीषण नहीं हूं, कुंभकर्ण हूं, कुंभकर्ण। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ महाराज, वहां रणभूमि में महाराज कुंभकर्ण शत्रु के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। असंभव, असंभव, असंभव। मेरा बलशाली भाई कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। नहीं, नहीं। पिताजी, ये समय शोक करने का नहीं है, ये समय है प्रतिशोध लेने का। प्रतिशोध लिया जाएगा काका कुंभकर्ण की मृत्यु का, प्रतिशोध लिया जाएगा लंकेश्वर के भाई के प्रति
आपकी मृत्यु का। पिताश्री, बस बहुत हो चुका, अब तो आज्ञा देना, तो आज्ञा देना, तो आज्ञा देना। ये दिल मचल रहा है, कब उन दोनों तपस्वियों का शीश आपके चरणों में लाकर रख दूं। आज्ञा दे, इस बार मैं मां निकुंबला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ करूंगा, जिससे कि मुझे देवी शक्ति और दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे, और उसी की सहायता से मैं उन दोनों वनवासी पर अपना विजय पटाखा फहराऊंगा। बस अब आज्ञा दे पिताश्री, नाम मत कहना, आज्ञा दे। जाओ पुत्र मेघना, पुत्र मेघना, पुत्र मेघना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। पिताश्री, यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो राम लक्ष्मण क्या चीज है, मैं आपको लोक विजेता बनकर दिखलाऊंगा। जय निकुंभले। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हे रामादल के वानर वीरों, मेरा ऐसा मानना है, कुंभकर्ण वध के पश्चात रावण बहुत ही ज्यादा बौखला गया होगा। वो अवश्य ही अनेकों प्रकार के राक्षसों को अब रामादल पर आक्रमण के लिए भेजेगा। विभीषण जी, जी प्रभु। अब युद्ध के लिए कौन आ सकता है? आओ अंगद, क्या सूचना लाए हो? प्रभु, विशेष गुप्तचरों से पता चला है विभीषण जी, जो रावण और मेघनाथ की हर गतिविधि पर नजर रखते हुए हैं, उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हे रघुनंदन, जब तक मैं हूं आप चिंता ना कीजिए। मैं उस स्थान को भली प्रकार से जानता हूं जहां मेघनाथ देवी निकुंबला का यज्ञ कर रहा है। आप मेरे साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भेज दीजिए, और यदि उसका यज्ञ संपूर्ण हो गया तो वो अजय हो जाएगा। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। रघुकुल आन है मुझको, धनुष और बाण की सौगंध, कसम माता सुमित्रा की, मुझे रघुवीर की सौगंध, लड़ूंगा विश्व शक्ति से, ना पग पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज भी हो सामने तो वध करके आऊंगा। लक्ष्मण, विजयी भव। विभीषण जी, आप अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी, नलनील आदि सभी कपिराज के साथ इन युद्ध में चले जाएं। जो आज्ञा प्रभु। इस मेघनाथ योद्धा की थी, ये सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी, जीता था इसने इंद्रलोक, ये इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों में प्यारा बेटा
रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। ये भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कह उठी सती सतबल से, आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रणस्थल में। हे विदना दया दृष्टि रखना, सचमुच उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतबल लेके कन्नाद युद्ध में जाता है। हे माते, जय श्री राम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माते, इस मेघनाद ने आज तक जितने भी युद्ध जीते हैं, चाहे वो नागलोक का या फिर स्वर्गलोक पर विजय पाना हो, वो आपकी ही दिव्य शक्ति थी। और आज एक बार फिर से इस मेघनाद को तुम्हारे वो दिव्यास्त्र और दिव्य शक्ति की आवश्यकता है, जिससे मैं उन दोनों वनवासी को सदा सदा के लिए पृथ्वी में सुला दूं। परंतु जानता हूं माते, तुम मुझसे फिर यही कहोगी कि बहुत वो वनवासी नर के रूप में नारायण है। परंतु मैं कैसे मानूं? ठीक है, यदि मैंने मान भी लिया तो आप बताएं ना माते, क्या अपने पिता से विमुख होकर एक पुत्र शत्रु के बीच में अकेला छोड़ दे? क्या ये धर्म है? नहीं माते, नहीं। क्षमा करना माते, आज ये तुम्हारा पुत्र अपने पुत्र धर्म पर अड़ेग है। तुम ही तो कहा करती थी ना माते, यदि पिता दुराचारी भी हो, संसार उसका त्याग भी कर दे, तो पुत्र का धर्म है वो पिता को भगवान की तरह पूजे, उसके सत्य, धर्म और प्रतिज्ञा को भंग ना होने दे, उसकी कीर्ति को बढ़ाए, यश मलिन न होने दे। अतः अपने देश की आन के लिए और पिता के मान के लिए इस मेघनाद को क्षमा करना माते। और मैं आपके इस हवन कुंड में तब तक आहुति देता रहूंगा जब तक आप प्रसन्न हो जाएं।
वरदं शूलं शुण्डीशिरं शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृताम् मातेश्वरी निकुंबला देवी आवाहयम् ओम श्री मातेश्वरी निकुंबला देवी आवाहयम् ओम श्री मातेश्वरी निकुंबला देवी आवाहयम् प्रसन्न हो माते। ओम श्री मातेश्वरी निकुंबला देवी आवाहयम् 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 आप प्रसन्न हो। हनुमान और लक्ष्मण को गुप्त मार्ग से उस स्थान पर ले जाता है जहां के मेघनाथ देवी निकुंबला को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा है। और विभीषण ये भी जानता है कि यदि ये तप मेघनाथ का पूर्ण हो गया तो वो इस मृत्युलोक पर अजय हो जाएगा। इसीलिए वो हनुमान जी को दूर से ही वो मंदिर दिखाता है और पवन पुत्र संकट मोचन हनुमान दबे पाओ आप प्रसन्न हो। चाहते हैं उसका यज्ञ विध्वंस करने के लिए। निकुंबलाय देवी आवाहयम् ओम श्री मातेश्वरी निकुंबला देवी आवाहयम् ओम श्री मातेश्वरी निकुंबला देवी आवाहयम् ओम श्री मातेश्वरी निकुंबला देवी आवाहयम् ओम श्री
अरे तुम तो पहले से कुलद्रोही, देशद्रोही थे ही। और आज जहां पर कोई लंकावासी भग नहीं मारता था, आज तुमने दुश्मनों को इस गुप्तस्तान ओ बंदरे! मेघनाथ, मेघनाथ, मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूं। आ और मेरे साथ युद्ध कर। कौन आ गया है? रामादल का कौन सा योद्धा है जो अब मेरा सामना करेगा? कौन है जो मरने की इच्छा लेकर उठा? अरे कौन है दुनिया से जिसका दाना पानी उठा? अरे ओ कायर, उस दिन तो धोखा दे गया था, क्या आज भी बचना चाहता है? अरे कायर, कायरों का काम करके वीरों में नाम लिखाना चाहता है। ओ लक्ष्मण, तो तू फिर से चला आया। जा, जो हरा सके मुझको रण में, वो भी कभी ना आएगा। लक्ष्मण जा, भेज राम को सम्मुख मेरे, बेमौत मारा जाएगा। मेघनाथ, जो विजेता लोक का है और विष्णु धाम का, विश्व में ढंका बजा है, और जिसका नाम का, जिसने रणधीरों को भी रण में कभी समझा नहीं। अरे जिसके आगे काल सा बलवान भी ठहरा नहीं, जिसने बालक जानकर पहले तुझे मारा नहीं, आज फिर आया है बालक, कुछ सोचा नहीं। हाँ सोच लिया, परंतु अब तू भी सोच ले। देख मेघनाथ, देख, इस और देख, फिर विष्णु भगवान के उस वरदान को देख। किया है सैन 14 वर्ष भूमि की सैया पर, किया भोजन फलों का, विजय पाई है निद्रा पर, किया है काम को वश में, लगाई चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को, चले संन्यास के पथ पर, उठाए इतने कष्ट, तभी पूरा परण होगा। समझ ले मेघनाथ, आज निश्चय ही तेरा मरण होगा। मेरा मरण? और तू लक्ष्मण, इस यज्ञ को खंडित करके तू समझता है मेघनाथ कमजोर हो गया? लक्ष्मण, तू मेघनाथ की शक्ति को नहीं जानता है तो सुन, जिस तरफ भी आंख फेरी देवता तक डर गए। क्रोध की अग्नि में लाखों वीर चल चल मर गए। अरे जिसको पकड़ा काल के पंजे में गोया फंस गया। लक्ष्मण, जिसको दाबा वो रसातल तक जमी में धंस गया। अरे अन्यायी, बोल। ध्यान रख, फूस के ढेर को एक चिंगारी ही जला देती है।
वृक्ष के बड़े आकार को एक छोटी सी कुल्हाड़ी गिराई देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती बड़े आकार से। अरे हार जाते हैं बड़े भी छोटे से हथियार से। कर्म जिसका है बड़ा वही तो बड़ा बलवान है। देह तो मिट्टी है केवल आत्मा ही प्राण है। आत्मा, वाह! तो सुन, अपनी आत्मा की बात तो कर गया, तो सुन मेरी। मैं योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो मर सकता हूं, मरकर अपने प्राणों को फिर से जीवित कर सकता हूं। अब तो सुन, उस बार भाग्य ने बचा लिया, अब कहना बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब क्या तू प्राण गवाएगा? मेघनाथ, ऐ शक्तिशाली वही जग में जो नरम भाव दिखलाता है। वृक्ष वाला अड़ू जब झुकता है नीचे को गिरता जाता है। मैं ना जो मैं ना कहती है वह सबके मन को भाती है। अरे बकरी जो मैं करे तो गले छुरी फिरवाती है। तू यहाँ उपदेशक बनकर आया है या एक योद्धा बनकर? अगर उपदेश ही देना है तो मुझ जैसे योद्धा से सीख। जान योद्धा क्या होता है? साहस, धीरज और स्वाभिमान रणधीरों का भूषण है। अरे ना हर्षा गर्जन तर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। हाँ, मैना मैना लक्ष्मण, मैना जो मैना करती है पिंजरे में जन्म बिताती है। अरे बकरी गर्दन कटवाती है, पर मैं तनिकना चाहती है। मेघनाथ, बोल। घर अस्थि मांस से पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से जब दांत बना ली जाती है, फिर वही दांत जब हाथों में धुनने वालों के आती है, अरे दुनिया धुन 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 करता है, पर वो तू 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 ही गाती है। दुनिया धुन धुन करता है। लक्ष्मण सुन, लंकेश्वर का पुत्र हूं मैं, लंकेश्वर का पुत्र हूं मैं। इतिहास बदल कर रख दूंगा। तू होगा अयोध्या का सैनिक, तेरा वंश मिटा कर रख दूंगा। मेघनाथ, बस बातें ना बना, युद्ध के लिए तैयार हो जा। मेघनाथ, कर चुका है बात बहुत। अरे रार भी टकरार भी, अरे जानता है युद्ध करना तो उठा हथियार भी। उठा लिया है, टूटा। आक्रमण! हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की LED लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्रांड।
तेरा भरम मिटाता हूँ। बहुत देख लिया मेरा युद्ध कला, अब मायावी कला दिखाता हूँ। और इस प्रकार मेघनाद अपनी माया युद्ध शुरू कर देता है। वो मेघनाद जो लक्ष्मण से युद्ध में नहीं जीत पाया, जय श्री राम। तो वो अदृश्य होकर वायुमंडल में छुपकर, अरे कपटी, कहाँ छुप गया है? वायुमंडल में छुपकर मैं यहाँ हूँ। लक्ष्मण पर वार करने लगा। ढूंढ लक्ष्मण, मैं ये रहा। ढूंढ। अरे कायर, कहाँ छुपा बैठा है? चला बाण, आज एक भी बाण तेरे मुझे छू नहीं पाएगा। अरे कपटी, कहाँ छुप के बैठा है? कपटी। मेघनाद जब शस्त्र युद्ध में लक्ष्मण से नहीं जीत पाया, तो उसने माया युद्ध शुरू कर दिया। उसने अपने इतने रूप बना लिए कि उसको युद्ध भूमि में पहचानना भी कठिन हो गया। ढूंढ लक्ष्मण, ढूंढ। मैं भी तो देखूं तेरे पास कौन सी शक्तियां हैं। चल आता हूं। अरे कायर, भाग निकल। चली को आग कहते हैं। आ रहा हूं। चली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। चली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और उस राख से जो बारूद बने उसे मेघनाद कहते हैं। अरे कायर, आज तू कितने भी प्रयत्न कर ले, परंतु आज तू मेरे हाथों से जीवित बच के ना जाएगा। आजा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? आज तू कितने भी प्रयत्न कर ले मेघनाद, आज निश्चय ही तेरा मरण होगा। मेघनाद अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग कर चुका है, किंतु आज लक्ष्मण का स्वरूप देखकर वो भी अचंभस में है कि आज उसके अस्त्र शस्त्रों का प्रहार लक्ष्मण पर क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई चिंता की बात नहीं। आज एक बार फिर मैं अपने अस्त्रों का प्रयोग करता हूं, फिर इसे दिखलाऊंगा अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग। ले लगता है अब मुझे अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। संभल जा रघुवंशी, संभल जा। मैं सर्वप्रथम तीनों लोकों में प्रलय लाने वाले अस्त्र का आवाहन करता हूं। ब्रह्म का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ओम ब्रह्म
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नहीं हो सकता। आज ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र भी लक्ष्मण की परिक्रमा कर कर वापिस हो गया। ये देखकर मेघनाथ अचंभित है। नहीं, ये नहीं हो सकता। असंभव। मेघनाथ, आज तू अपने समस्त परिजनों को भी याद कर ले, परंतु तेरा मरण होके रहेगा। कोई बात नहीं, अब मेरे पास और 2 दिव्यास्त्र हैं। अब मैं प्रकट करता हूं भगवान शिव शंभु का पाशुपतास्त्र। नमः शिवाय। पाशुपतास्त्राय नमः। पाशुपत्रास्त्राय नमः। ओम पाशुपत्रास्त्राय नमः। समान ये क्या हो रहा है? आज मेरे भगवान शिव का पाशुपताक भी लक्ष्मण के ओ प्रणाम कर कर लुप्त हो गया। जो मेरी शक्तियां विफल हो रही है। आज कहें सच में ये नर के रूप में नारायण का अवतार तो नहीं मान सकता ये मेघनाथ। अभी मेरे पास एक और अस्त्र है। चल संभाल अब इस अस्त्र से। मेघनाथ, चक्राय नमः। इस विश्व की चक्राय सबसे बड़ी शक्ति सुदर्शन का आवाहन करता है। चक्राय नमः। और भगवान श्री हरि का चक्र मेघनाथ लक्ष्मण पर छोड़ देता है। नहीं! मेरे अस्त्र विफल नहीं हो सकते। ये मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। नहीं! मेघनाथ, चल अब तू परलोक की हवा खा। क्या ये कोई बात नहीं। जिस तरह से जिया है मेघनाथ, हे तीर, इस सांस से मरेगा। मेरे दिव्यास्त्र तुझे भगवान श्री राम की सौगंध है। अब मेघनाथ की गर्दन काट के ही वापिस आना। मेघनाथ, जहां तेरे परिजन गए हैं अब तू भी वहीं जाएगा। लक्ष्मण का ये बाण अब खाली ना जाएगा।
हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को तो प्रसन्न मुखा, द्वार खुला है, स्वागत तेरा। प्रसन्न मुखा, पिताश्री क्षमा करना। जीवन की हर लड़ाई में आपको विजय श्री का आशीर्वाद, विजय श्री दिलवाया, किंतु आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में आपका ये पुत्र विजय श्री का आशीर्वाद, विजय श्री आपको ना दिलवा पाया। क्षमा करना, किंतु पिताश्री मैंने आपके आन और मान में कोई कमी ना आने दी। मैंने अंतिम समय में जान भी गया कि लक्ष्मण नर के रूप में नारायण है, फिर भी इससे उस तरह युद्ध किया जैसे एक वीर योद्धा क्या करते। माते तुम कहती जी ना श्री राम के चरणों में चला जाओ, क्या श्री राम ने ऐसा किया? अपने पिता के कर्तव्य वो चलते रहे ना, तो भला मुझे क्यों अपने कर्तव्य से विमुख कर रही थी माते? क्यों? सुलोचनी, हमारी भेंट तो ना होती, परंतु पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों में तुम्हें सदैव के लिए गिना चाहिए, और हमारा मिलन अगले जन्म में भी होगा। जय लंका भूमि, जय लंका भूमि। पिताश्री क्षमा करना, क्षमा करना पिताश्री। जय